Alright, so I'm on a live bro. Hey Dad! चलाओ चलाओ। नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम ओएसिस जो है वो एंटर हो गए हैं। आपको मैं इसका एक ह्यूज पार्किंग एरिया दिखाता हूँ, वो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। दे रिसेंटली कट ऑफ ऑल द ट्रीज़ इन द पार्किंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ सोलर पार्किंग, सोलर पावर्ड पार्किंग। और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हैं आज। सो आपको पता है कि आप कुछ गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पे ओएसिस में। सो मुझे यहाँ पे आते हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं और बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको वाटर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं और बाकी भी जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं उनको मैं अपने कैमरे से शूट करके दिखाऊंगा एंड आई होप दैट यू वुड लव इट। थोड़ा सा मैं आपको जो है वो व्यू भी दिखाऊंगा इसका, कितना ज़बरदस्त है, कितनी सेरेनिटी है, कितनी कामनेस है यहाँ पे। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्योंकि फैमिली क्लब है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों से रिलेटेड भी हैं। शुरू में आपको मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स दूंगा, बट आई विल फर्स्ट कवर द वाटर स्लाइड्स एरिया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अलाउड नहीं है शूटिंग करना,
सो आई केम अर्ली टुडे जस्ट बिकॉज कि मैं आज शूट कर सकूं और कोई गेस्ट ना हो जिनको कोई प्रॉब्लम हो. सो आई टुक अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट कि मैं उस टाइम पे आऊँगा जिस टाइम पे कोई और नहीं होगा ताकि मैं शूट कर सकूं. सो क्विकली आई विल गो इन ऑल द वाटर एक्टिविटी एरियाज़ और वहाँ पे मैं शूट करके देन यू नो विल मूव अराउंड इन ओएसिस. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, सो ओएसिस में एंटर होने के बाद यू नो यू कैन ईदर गो लेफ़्ट और राइट या फ्रंट. फ्रंट मीन्स के क्लब हाउस इज़ द मेन रेस्टोरेंट एंड द रेस्टिंग एरिया. सो हम वहाँ से राइट टर्न ले लिया हमने, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी इंक्लूडिंग हॉर्स राइडिंग, बोटिंग, कनोइंग. अभी ये थोड़ी देर के अंदर जो जंपिंग कासल्स हैं बच्चों के लिए आप हो जाएंगे. दिस इज़ द मेडिकल फर्स्ट एड बूथ जहाँ पे आप आ सकते हैं. एंड ऑन माई लेफ़्ट साइड यू कैन सी इट्स अ टाइफून रिवर. अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया इसको, तो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा. ऑल्सो क्लीनिंग द बोटिंग एरिया. और फ्रंट पे आपको बिल्कुल एक आइसक्रीम बूथ मिल जाएगा. एंड देन आई विल शो यू अराउंड हाउ इट लुक्स लाइक being in the water and enjoying the watery activities throughout the day. Alright, so this is the first glimpse of poolside and this is Typhoon River. और showers लगे हुए वहाँ पे. अभी as I told you कि अभी तक start नहीं हुए हैं, तो थोड़ी देर में start हो जाएंगे and then we'll have fun. ऑलराइट व्यूअर्स, हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं बिल्कुल पूल साइड के सामने. यू कैन सी ऑन माई बैक. और हमने चीज़ें अरेंज कर ली हैं. बेबीज़ आर ऑल्सो रेडी. ओके बाबा ले लेते हैं. एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी. सो वी आर हम अभी पहले आ गए हैं. सो मैं भी आपको थोड़ा सा और कि वो करवाता हूँ कि हम जो भी गेस्ट यहाँ पे आते हैं उनको अपने कपड़े चेंज करने के लिए, कपड़े रखने के लिए लॉकर्स अवेलेबल होते हैं, कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम्स होते हैं. एंड देन यहाँ पे किड्स प्लेइंग एरिया भी होता है फॉर किड्स जो कि बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं. तो उनको भी आप जो है ना वो अंडर सुपरविजन आप उनको वहाँ पे ठहरा सकते हैं. सो स्टे ट्यून, मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ. ऑलराइट, सो मैं अब आपको पूल साइड के बिल्कुल सामने जो चेंजिंग एरियाज़ हैं वो दिखाऊँगा. पहले आपको बताता हूँ कि नीचे जो है वो फ़ीमेल के लिए है और ऊपर जो है वो मेल्स के लिए है. तो जो किड्स एरिया है वो नीचे है. ये हमारे पास शावर्स हैं जो कि यू हैव टू टेक बिफोर यू गो इनटू द पूल. हमारे राइट साइड पे आपको डिसेबल लोगों के लिए रेस्ट रूम नज़र आ जाएगा. सो यू कैन ईज़िली टेक योर व्हील चेयर है. और ये काउंटर है जहाँ से आप अपना कार्ड दिखा के जो है वो लॉकर रूम की कीज़ ले सकते हैं. एंड दिस इज़ द एरिया वेयर फीमेल्स गो. और ये जो है वो किड्स एरिया. लेट मी टेक यू इनसाइड. अस्सलाम वालेकुम. हैदर, व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा, आप बेबी शार्क में बैठे हो. ओह, ये कैसी शार्क है? और ये जो हॉर्स है वो? हैदर, आप क्या कर रहे हैं? माइक्रोवेव ओवन चला रहे हैं? अच्छा, तो इसमें क्या रखा है? अच्छा, कुछ भी नहीं रखा. और ये बास्केटबॉल किसने खेलना है? बास्केटबॉल इब्राहिम ने खेलना, आपने नहीं खेलना. आप ही तो थोड़ा सा खेलो ना बास्केटबॉल. ऑलराइट, सो अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं. और ऊपर जो है वो जेंट्स का है, फर्स्ट फ्लोर. यू कैन सी द बोर्ड, साइन बोर्ड. ये आपको वाटर स्लाइड्स पीछे अभी मैं लेके जाऊँगा, वहाँ पे दिखाऊँगा. ये जो है वो मेल साइड है. एंड these are the washrooms and these are the shower areas. So अभी हम changing room में जाएंगे. All right नाज़रीन, so here's my head mount. ये मैं अभी पहनूंगा. इस वक्त मैं जा रहा हूँ सबसे पहले
टाइफून रिवर में. सो यू कैन सी कि ये जो पूल है ये भी अभी फिल्टर्स के ऑन है. सो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा वाटर एंड देन वील गो टूवर्ड्स द पूल साइड. Right now we are going towards the Typhoon River and here you go. So it's called Lazy River, yeah. Heather, wash your feet. All right. चलो इब्राहिम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ओके सो हम इस वक्त जो है वो लेजी रिवर में है और फर्स्ट टाइम यू नो माय GoPro इज गोना गो इनटू द वाटर. इब्राहिम Gee, Heather, what happened? What here? Over here? Chalo, let's go. Yeah. I'm making a video. Chalo, oh, come on, come on. Grab the tube. I'm gonna go. Grab the tube. Okay, come on. मैं एक राउंड लेके आता हूँ. आ रहा हूँ. Alright, so I'm on a lifeboat. Oh. So I was on a tube और वो flip हो गई. So मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टाइफून रिवर है इसको लेज़ी रिवर भी कहते हैं. जब इसमें वेव्स चल रही होती हैं तो इट बिकम्स द टाइफून रिवर. यहाँ से थोड़ा सा आपको हर जगह पे स्टेयर्स नज़र आएंगी एंड यू कैन क्लाइंब अप द स्टेयर्स और कैन गो इनटू द शावर एरिया. वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. लेट्स गो एंड कंप्लीट द राउंड. And now we are going to deviate. यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे. तो ये यूजुअली जो है वो किड्स के लिए ज़्यादा एरिया यूज़ होता है. बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और इन शावर्स को एंजॉय करते हैं. मुझे इन सब में सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो इस शावर के नीचे आता है.
अब हम टाइफून रिवर से बाहर आएंगे और हम जाएंगे टूवर्ड्स दी मेन पूल, जहाँ पे सबसे बड़ा पूल है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम वहाँ पे कुछ शूट्स करके देन वील गो टू द वाटर स्लाइड. Heather! Swimming, swimming. Up in the bush. Okay, Come on. Come on. Chalo, chalo, chalo. Swimming, swimming, swimming. You. Swimming, swimming, swimming. You. And here you can see waves are on. आओ waves आ गई इब्राहिम. ऑलराइट, तो अब हम ये पूल साइड से हम जाएंगे जहाँ पे स्लाइड्स हैं, और 4 स्लाइड्स हैं जो एडल्ट्स के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं है. अभी हम वो स्लाइड्स लेंगे. Wow, Heather, go to slide. ओके, कोई बात नहीं. तो व्यूअर्स, यहाँ पर बड़ी एक ज़बरदस्त आइटम है जो कि बड़ों के लिए है, एंड दिस इज़ दैट वाटर बकेट. सो ये आई थिंक कोई 40 लीटर पानी इसमें भरता है, और फिर ये एकदम नीचे गिरता है आके आपके ऊपर. सो आई विल शो यू इन फ्यू सेकेंड्स. Heather! Wow! Go back up, यहाँ से आओ Heather, इस वाली स्लाइड से. ओके, चलो जाओ. शाबाश. swim. Keep swimming. And let's go to the water bucket. इब्राहिम जो है वो बड़ा डरपोक है और ये किसी भी गहरी जगह पे नहीं जाता. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इसे थोड़ा सा भी डाउट हो कि मुझे कुछ हो सकता है, ये वहाँ पे नहीं जाता. तो आइए हम आपको वाटर बकेट दिखाते हैं. थोड़ी ही देर में फिल होने वाली है. दिस इज़ दैट बकेट, और ये फिल होके जैसे ही गिरेगी, यू वॉन्ट इमेजिन कि कितना प्रेशर होता है इसका. 1 2 3. बहुत ही जोर से, बहुत ही ढेर सारा पानी आपके ऊपर गिरता है. Let's try again. यहाँ पे बच्चों की कुछ और स्लाइड्स भी हैं, और मैं आपको थोड़ा साइड से दिखाता हूँ कि जो वाटर बकेट
वाह, फाइनली इब्राहिम को जो है वो लाइफ जैकेट बना दी है। अब देखते हैं कि आज वो पानी के अंदर आता है कि नहीं। आ जाओ इब्राहिम, आ जाओ, यू आर सेफ नाउ। इब्राहिम को पहले पकड़ते हैं, वो देख। आयशा जब ये नीचे आए ना, इसको पकड़ना ना, इसको पानी में गिरने देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मुझे देख के नीचे उतर गया। Come on! वाओ! खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बस बस बस, कफिंग हो गई है, कोई बात नहीं। यू आर अ ब्रेव बॉय। खड़े हो जाओ, यू आर अ ब्रेव बॉय। अभी हम इस जगह से नीचे जंप करेंगे, नॉट जंप बट स्लाइड। तो 2 स्लाइड्स हैं और इन दोनों स्लाइड्स के ऊपर से मैं अभी नीचे आऊँगा और फिर आपको दिखाते हैं क्या एक्सपीरियंस होगा विद GoPro। और ये यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का। तो काफ़ी बैक एंड फोर्थ होगा ऊपर से नीचे। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी हाइट पे है। सो लेकिन इट्स वर्थ इट। आप 7-8 दफ़ा ऊपर नीचे तो जाएंगे, लेकिन जो स्लाइड्स आप लेंगे वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। सो इन दोनों स्लाइड्स में फ़र्क ये है, एक स्लाइड में एक बैंड है, दूसरी में 2 बैंड हैं। जब आप पहले बैंड को हिट करते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ हो जाएगी ऊपर की तरफ। इनिशियली जो शुरू में लोग लेते हैं उनके लिए बहुत स्केरी होता है। तो लेट मी शो यू। इसमें इस तरह बैठे और ऑलराइट, मुझे भी नीचे गार्ड ने साइन दिया है कि थोड़ी देर वेट करें। ऑलराइट, लेट्स गो। Alright, I'm here for the second attempt from the second slide, जिसमें 2 बैंड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ से नीचे नहीं जाते। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं जो मेरे साथ आए हैं और उन्होंने कहा हमने नहीं जाना नीचे। उनको धक्का देने की भी कोशिश की है। सो इसके बाद हम ये वाली स्लाइड लेंगे। लेट्स गो।
ऑलराइट, तो हमने ये वाली स्लाइड जो थी ये ले ली है और अभी बारी है इसकी। इसको क्या बोलते हैं? स्पेस होल। ओके, सो लेट्स गो फॉर द स्पेस। आपको ये ज़रूर बताऊं मैं कि मैंने अभी जो है वो सेल्फी रॉड के ऊपर पकड़ा हुआ कैमरा GoPro, ऑल्दो मेरे पास जो है वो हेड गियर भी है और चेस्ट गियर भी है, लेकिन इन स्लाइड्स के ऊपर से जब आप नीचे आते हैं पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो लॉक्स जो हैं वो या तो प्रेशर की वजह से टूट जाएंगे या आपका कैमरा जो है वो उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। आपको एक बात बताऊं, एज अ स्विमर, अगर आप 3 या 2 फुट के ऊपर भी खड़े होकर पानी में डाइव करते हैं और अगर आप गलत डाइव करें तो आपको सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। आपके बॉडी पे जो है वो निशान पड़ सकते हैं। इवन आपको स्वेयर किस्म की इंजरीज हो सकती हैं, जिसमें ज़्यादा अगर हाइट से कोई बंदा जंप करे, गलत डाइव करे तो उसका पेट भी फट सकता है। अभी जो मैंने 2 स्लाइड्स ली हैं, इसमें भी जब मैंने पानी को हिट किया, पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप देख सकते हैं स्पेस होल इसे कहते हैं, और आज इस स्पेस होल में मैं जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा फील होता है। मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, लेकिन आगे बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा और एकदम आपको रोशनी नजर आएगी। It was hell of a difficult slide, बड़ी मुश्किल थी, आपने देखी है। ऑलराइट जी, आयशा जा रही है इस वक्त स्लाइड लेने के लिए। इस स्लाइड के अंदर करना ये होता है कि ये मैट्स पड़े हैं, इन मैट्स को आप लेकर जाते हैं और इस वे से ऊपर जाते हैं। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ से आपने मैट के ऊपर लेट के नीचे की तरफ आना होता है और यहाँ तक आप मैक्सिमम आ सकते हैं। ऊपर है कोई? आ रहे हैं। अच्छा। और आप ये देख रहे हैं कि आशा नीचे आ रही है। ऑलराइट, सो ये हमारी लास्ट 2 स्लाइड्स हैं। इनमें भी 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगी। एक ये कि आप अकेले जो हैं वो सिंगल स्लाइड से नीचे आ जाएं, और दूसरा ये कि आप अकेले भी आ सकते हैं विद
योर पार्टनर भी आ सकते हैं ये दूसरे वाले स्पाइरल वाले स्लाइड से नीचे। पहली दफ़ा जब मैंने ये स्लाइड ली थी तो मेरा बेटा उस वक़्त 2 साल का था और मैं ज़िद में उसको भी ले आया अपने साथ। तो बड़ा डेंजरस हो गया था क्योंकि जो ये स्पाइरल्स हैं जब ये मूव करते हैं तो ये इतनी स्पीड में मूव करते हैं कि आपको ऐसे लगता है जैसे आप इसके ऊपर से बाहर आ जाएंगे। सो बहुत ही डेंजरस हो जाता है एट टाइम्स। अभी आपको जो है वो सिंगल वाली स्लाइड लेके दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार मैं जब भी नीचे जाता हूँ मैं वो दीवार तक क्यों पहुँच जाता हूँ? हैं अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात वो नहीं, किसी दिन मैं दीवार पे लग गया तो तो ये होना ही था। चले एक और, मैं तो भाई मर जैसे उसको स्विमिंग आती है। चलो भाई लेट्स गो। इब्राहिम को पकड़े। घूमेगा नहीं? हाँ मुझे लग रहा है कि इस वक्त कोई और नीचे आ रहा है। One, two, three. ऑलराइट, सो अब हम पूल एरिया और एक्वा से दूसरी साइड पे जा रहे हैं। एंड व्हाट वील डू इज़ कि हम अपने सामान को रखेंगे गाड़ी के अंदर। ये स्मोकिंग एरिया है और यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो पहले जो आपको नज़र नहीं आए थे जंपिंग कासल, वो इस वक्त इन्फ्लेटेड हैं और बच्चे हो सकता है कि उस पर अटैक कर दें। लेकिन इस वक्त वी आर थिंकिंग टू हैव लंच। 3 बज चुके हैं, हम यहाँ पे आए थे 12 बजे। सो अ गुड 2.5 आवर्स हमने पानी में स्पेंड किए हैं। एंड राइट नाउ वी फील लाइक वी आर फ्लोटिंग। ज़्यादा देर जब आप वेव्स में रहते हैं तो बेटा डोंट। सो एक पोर्शन मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये वाली साइड का। सो ये बोटिंग एरिया, यहाँ पे बच्चों की बोट्स भी हैं, बड़ों की बोट्स भी हैं एंड और यहाँ पर जो है वो कनोइंग भी की जा सकती है, सिंगल बोट जिसके अंदर आप जो है वो खुद से बोटिंग कर सकते हैं। दिस इज़ दैट जंपिंग कासल, 2 जंपिंग कासल्स एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पार्किंग एरिया राइट नाउ। ऑलराइट, सो ये फर्स्ट राउंड अबाउट है, वहाँ से आप एंटर होते हैं एंड देन यू गो टू राइट। फर्स्ट यू गो टू लेफ़्ट, यू पार्क योर कार, फिर आप आते हैं इधर राइट साइड पे, यहाँ पे एक्वा की फैसिलिटीज़ हैं सारी। एंड देन इफ़ यू गो स्ट्रेट, जो कि अभी हम जा रहे हैं, तो हम चले जाएंगे क्लब हाउस। क्लब हाउस में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि
आप स्नूकर खेल सकते हैं, बिलियर्ड खेल सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक टीवी लाउंज है। बूढ़े आपके पेरेंट्स अगर ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते क्लब में तो वो क्लब हाउस जा सकते हैं और वहाँ पे बैठ सकते हैं। एयर कंडीशन रूम है, टीवी देख सकते हैं, गपशप कर सकते हैं एंड वॉशरूम्स हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे बच्चों के लिए जो है ना वो किड्स एरिया भी है, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले एक्वा के पास भी दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर रेस्टोरेंट है इनका सबसे बड़ा, और वॉशरूम्स हैं, और इसके अलावा कॉमन रूम्स हैं फ़ीमेल्स के लिए। सो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ हाउ डज़ इट लुक लाइक। आई होप you like everything that I'm recording right now. This is just for the viewers कि वो देख सकें कि ओएसिस में आके आप क्या क्या फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकते हैं एज अ फैमिली, और आप कितना अच्छा डे आउट अपना प्लान कर सकते हैं। तो आपको हर जगह जो है वो देखेंगे आप ग्रीनरी नज़र आएगी। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द क्लब हाउस। हम लंच कर लें तो लंच के बाद फिर हम आपको बाकी फैसिलिटीज़ भी दिखाएंगे। सो ये इस वाटर में फ़िश भी होती है बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑलराइट, वेरी कामिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि एयर कंडीशन ऑन है, दैट्स वाई। सो देख के बेटा, दिस इज़ दैट रेस्टोरेंट, and over there kids area, namaz place and snooker. देखो fish, oh my god, fish is sleeping right now. अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आराम से बेटा। ऑल राइट, सो आई जस्ट शो यू अराउंड के रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पे कैसा लगता है। एक व्यू यहाँ पे यूँ है, देन यू गो टूवर्ड्स स्ट्रेट इन द हॉल। ऑन द अदर साइड इफ़ यू गो टू दिस एरिया, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा एक व्यू नज़र आता है गोल्फ कोर्स का, बिकॉज एक्वा रिजॉर्ट जो है वो एक गोल्फ कोर्स भी है। सो यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। अभी मैं आपको बाहर जाके एग्जिट करेंगे हम क्लब हाउस से, और फिर मैं आपको वहाँ से बाकी एक्टिविटीज़ सब दिखाऊंगा, तो देन यू विल नो कि गोल्फ कोर्स कितने एरिया पे मुहित है। इधर तो नहीं है? अच्छा, मामा आ रही है, नमाज पढ़ के फिर आपको ले जाती है, ठीक है? इधर आओ मेरे पास। And this is TV lounge. नाज़रीन, हमने जो है वो लंच कर लिया बड़ा बेहतरीन सा, और हम क्लब हाउस से बाहर निकले हैं। क्लब हाउस जो है वो ऐसा नज़र आता है इस साइड से, और इस साइड पे आपको गोल्फ कोर्स मिलेगा, और गोल्फ कोर्स के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 लेक्स हैं यहाँ पे। एक आपको इस साइड पे नज़र आएगी और एक आपको उस साइड पे नज़र आएगी। तो काफ़ी बड़ी लेक्स हैं और ये बहुत बड़ा एरिया है। हम 2 दफ़ा आज तक ज़िंदगी में लेक्स पे गए हैं, और the kids are happy. Are you happy? हॉर्स चलाना है? Yes. चलो, लेट्स गो टू राइड। बेटा, हॉर्स के ऊपर राइडिंग करते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू राइड अ हॉर्स, ओके?
आपको लेफ़्ट और राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी। ये पोजीशंस हैं गोल्फ खेलते हुए, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट काफ़ी सारे फ्लैग्स भी नज़र आ रहे हैं। सो आई डोंट नो कितने होल का ये गोल्फ कोर्स है, बट काफ़ी बड़ा है। और ये सामने हमारे जो है, ये जो राइट साइड है ये बेसिकली जाती है एक्वा की तरफ, और राइट, और जो हमारे सामने ग्राउंड है ये क्रिकेट ग्राउंड। No. चलो 1 बाय 1 आपको कराएंगे अंकल, ठीक है? चलो। नहीं बेटा, सही तरह से पकड़ो हैदर। इब्राहिम राइट हैंड से पकड़ो, राइट हैंड से, राइट हैंड से पकड़ो। एक मिनट बेटा वेट वेट वेट, इधर पहले इब्राहिम की बारी। पहले इब्राहिम को करने दो। इब्राहिम का इसका दूसरा हाथ रखवाए ना बो पे। ये घर में करते हैं, इनके पास छोटा सा है। आप करवा रहे, वेट करो ना, वेट। पहले इब्राहिम का टर्न है, मैं करवाती हूँ। वो देखो, वो देखो। छोड़ दो। ओह वाओ, यस, फ्री में विन, हैवी विन। आई विन। चलो हैदर की चलो भाई हैदर, राइट हैंड राइट हैंड से, राइट हैंड का है। राइट हैंड। छोड़े। Wow, on the spot, you win. Heather wins. Okay, one more, do one more. चलो राइट हैंड से पकड़ो, राइट हैंड से। देखना है, ध्यान किधर है। वाओ, चलो इब्राहिम आप भी कर लो एक। ओके, राइट हैंड से, ओके, एम करो एंड शूट। वाओ, यस यू विन। तो नाज़रीन, हम आर्चरी से होकर थोड़ा सा ही साथ बिल्कुल आपको हॉर्स राइडिंग क्लब भी मिलता है। ये बेसिकली मॉर्निंग में आपको हॉर्स राइडिंग सिखाते भी हैं। मॉर्निंग में आई एम ऑलमोस्ट अराउंड 7 AM इन द Heather, it's called saddle। जिस पे आप बैठे हुए हो ना, इसको सैडल कहते हैं। यहाँ पे होल्ड करें साहब, यहाँ से पकड़ लें। आज रश कम है यहाँ पे। अब तो सैटरडे संडे भी सुकून होता है कि नहीं? अच्छा हाँ, वो तो मेंबर्स आ जाते हैं।
बाजी बड़े साहब जी आज है बाबा शाद बैठे। चलो भाई आओ। आज है बाबा शाद। नहीं आना बाबा के पास। बाबा की गोदी में आ जाओ। आज हैं इधर चल। बाबा की गोदी में बैठ। इधर इधर बैठ जाओ इधर। चलो ठीक है भाई, इसने ये डरपोक है, ये नहीं आएगा। ये तो 1 साल इसको लगा है पानी के अंदर जाने में। आराम से बड़े साहब। शुक्रिया। आपसे चॉइस करके वाइट घोड़े की गाड़ी। ब्राउन तो नहीं बैठा, नहीं ब्राउन तो नहीं बैठा, वो ब्राउन और हेलमेट के बगैर भी नहीं। रूल्स फॉलो तो नहीं क्या है कर। ले का भाई ले बुलबुल। बाहर आ जाओ और पीछे नहीं आएंगे। कितना अच्छा रहा है, किसी स्टाइल में बोल रहे हैं। कोई मेरे घोड़े को नहीं पकड़ेगा और मारेगा भी और आज ये मैच की स्क्रीनिंग भी हो रही है, क्रिकेट मैच की। सो हम हॉर्स राइडिंग करके वापस आ गए, आर्चरी करके हम वापस आ गए हैं। अभी हम क्लब हाउस से पहले राइड गए थे, अब हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे जहाँ पे गो कार्टिंग और सैंड बगीज़ और ATVs हैं और बच्चों की किटी कार्ट्स हैं, पेंट बॉल है, गोल्फ की ट्रेनिंग भी होती है वहाँ पर, और प्लेडियम है बच्चों का जो कि गर्मियों में बंद होता है, टेनिस कोर्ट्स हैं। तो मैं भी आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाऊँगा। और राइट व्यूअर्स, तो मैंने कुछ देर जो है वो रेस्ट किया है हॉर्स राइडिंग और आर्चरी से वापस आके। अब अगर हम लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मगरिब होने वाली है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे क्लब हाउस है। तो क्लब हाउस की से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आप लेफ़्ट टर्न कर लें। पहले हम उस तरफ गए थे राइट साइड पे, तो हॉर्स राइडिंग और आर्चरी थी। और लेट्स गेट ऑन अ ट्रैक। ओके तो मैं ये एक साइड पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे आपको क्रिकेट के नेट्स नज़र आएंगे इस ग्राउंड में, फुटबॉल के पोल्स नज़र आएंगे। दूसरी साइड पे आपको बैडमिंटन के कोर्ट्स नज़र आएंगे और बच्चों के लिए साइकिलिंग है। और देन आपको एक स्पेस नज़र आएगी गोल्फ की प्रैक्टिस के लिए। एंड देन दिस, आई डोंट रिकॉल इसे क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया। इट्स कीप कमिंग बैक। पैराग्लाइडिंग नाम मेरे जहन में आ रहा है, बट पैराग्लाइडिंग इज़ नॉट दिस। सो बच्चों के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। एंड देन ऑन दिस साइड किडी कार्ट्स हैं। सो अभी क्योंकि रात हो रही है तेज़ी से, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जो है वो आपको कुछ और एक्टिविटीज़ दिखा सकूँ। थोड़ा और टाइम होता है तो मैं बच्चों को बुला लेता हूँ, वो करते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेरे जेहन से निकल गया। जिप लाइन। ओके ओके। सो ये किडी कार्ट है और इसके बिल्कुल साथ जो है वो साइकिलिंग का भी एक ट्रैक बना हुआ है बच्चों का, और स्केटिंग भी की जा सकती है यहाँ पे। तो जिप लाइन आप देख सकते हैं राइट साइड पे। जिप लाइन के साथ पेंट बॉल का एक एरिया है। वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज़ प्लेडियम। ये प्लेडियम जो है ये सर्दियों में ओपन होता है। इसमें सॉफ्ट एरिया है और वीडियो गेम्स हैं बच्चों के लिए। ये टेनिस कोर्ट्स हैं 2। और उसके बाद अगर आप इधर देखें, एक तो आपने ये देख लिया, सो बच्चों के लिए जो है वो स्केटिंग का ट्रैक है और साइकिलिंग की जा सकती है। सो ये एक और छोटा सा प्ले एरिया है छोटे बच्चों के लिए। मेरे दोनों बच्चे काफ़ी
खुश होते हैं यहाँ पे आके भी। सो आपको वो सामने जो है वो पेंट बॉल का एरिया नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ जिप लाइन। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि 3 एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही जगह पे हैं। उनमें ATV, सैंड बगीज़ और गो कार्ट्स आपको एक ही साथ नजर आएंगे। और काफ़ी रश है इस वक्त गो कार्ट के ऊपर। तो ये गो कार्ट का ट्रैक है काफ़ी लंबा। इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। काफ़ी लंबा ट्रैक है, आई थिंक तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक है। सो आप इनमें सिंगल गो कार्ट्स और डबल सीटर 2 सीटर गो कार्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं इससे पहले कि रात बहुत ज़्यादा हो जाए और ट्रैक को शूट ना कर सकूं मैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि सैंड बगीज़ और ATVs कैसी लगती हैं। सैंड बगीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ। I love this. The dune buggies. ओके सो ये सैंड बगी है एंड दिस इज़ ATV। ये आप देख सकते हैं सैंड बगी का ट्रैक है। बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की सैंड बगीज़ है एंड देन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ATVs है। ऑलराइट, सो ये टेनिस कोर्ट्स है। मैं आपको थोड़ा सा टेनिस कोर्ट के बारे में भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको जो एक्सेसरीज़ है वो मिल जाती हैं। इफ़ यू कम यू विल गेट टेनिस रैकेट्स एंड बॉल्स। सो आप खेल सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल साथ ही जो है वो प्लेडियम है। यूजुअली जब सर्दियों में प्लेडियम ऑन होता है तो प्लेडियम के बाहर एक रेस्टोरेंट यहाँ पे भी बनता है। सो वो अभी बंद है। उसकी वजह ये है कि गर्मियों में इट गेट्स टू हॉट इनसाइड बिकॉज़ ये सारा मिरर का बना हुआ है, शीशा लगा हुआ है सारा। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इट गेट्स इम्पॉसिबल टू कूल इट डाउन। सो इसलिए इसको बंद कर देते हैं। और लेकिन बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए यहाँ पे खेलना। ऑलराइट, सो आज आपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है इस वीडियो में। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको ओएसिस की जो हर एक आइटम है और एक्टिविटी है वो दिखा सकूं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और ये ग्राउंड सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है। लोग यहाँ पे बैठ के दे फील द कामनेस एंड enjoy the weather। तो अभी हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और मेरा आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम होता है। यहाँ से विल गो बैक होम। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के लिए वो जो है वो पूरी उम्मीद रहें कि वो अच्छी से अच्छी वीडियोस होंगी। Until the next video, Allah Hafiz।